फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने पर अखिलेश यादव का बयान अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने पत्रकार की मौत पर पोस्ट किया था, इसीलिए अकाउंट को सस्पेंड किया गया। जनता की आवाज उठाने पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। अखिलेश यादव का फेसबुक पेज जो कि देखिए ब्लॉक किया गया था और अब उन्होंने कहा कि जमीन पर काम करते रहेंगे 16 घंटे तक। ऐसा रहा जब अखिलेश यादव का अकाउंट ब्लॉक रहा। हालांकि उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, इसको लेकर सुनिए आप। बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस, तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई हमारी कामयाब होगी। इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीन पर ही जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। अजय दुबे लखनऊ से जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अजय, सियासी घमासान मचा हुआ है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के बयान के बाद? अजय, ये फेसबुक को लेकर गतिविधि हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही सबसे पहले मुद्दा उठाना शुरू किया और मेटा कंपनी जो है, मदर कंपनी फेसबुक की, उसको घेरना शुरू कर दिया। तमाम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो फेसबुक से लेकर ट्विटर तक बदले जाने लगे। अखिलेश यादव के पक्ष में करने की कोशिश सपा के नेताओं ने की, लेकिन अब जब प्रोफाइल डीएक्टिवेट जो हुई थी वो अब फिर से एक्टिवेट हो गई। अखिलेश यादव खुद भी ये बात कह रहे हैं कि जो उनके लिए चैलेंजेस हैं अब वो ग्राउंड पर ज़्यादा है और ग्राउंड पर ज़्यादा काम करेंगे। और जो भाजपा के नेता हैं खुद, चाहे वो जो सोशल मीडिया के हेड अमित मालवीय वो हो और दूसरे लखनऊ के भी प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि जो आपने लिखा फेसबुक की खुद की गाइडलाइंस है, जो सोशल मॉनिटरिंग है उनकी, उसके आधार पर वो गड़बड़ पाया गया, तो फेसबुक ने आपने कार्रवाई की, जबकि समाजवादी पार्टी इसके पीछे राजनीतिक कारणों की बात कर रही है। तो सीधे तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी अपने जो भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। चाहे वो अपने उम्मीदवारों की सूची को ही सामने लाना हो तो भी वो उसे फेसबुक और एक्स पर ही लेकर जाती है, ना कि पहले मीडिया के बीच लेकर आती है। तो सोशल मीडिया को लेकर समाजवादी पार्टी का एग्रेशन देखने को हमेशा से मिला है, लेकिन इस घटना के बाद सीधे तौर पर उनका अप्रोच बदलता हुआ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अजय, मेटा ने तो क्लैरिफिकेशन दिया, इसके बावजूद आखिर बीजेपी को निशाने पर अखिलेश क्यों ले रहे हैं इस पूरे मुद्दे में? अब बिल्कुल देखिए, राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश और अपने समर्थकों के बीच में ये मैसेज ले जाने की कोशिश है कि किस तरीके से पूरी जो मशीनरी है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। यही कारण है कि ये मैसेज नीचे तक ले जाने की, अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच ले जाने की कोशिश है कि अब जो सोशल मीडिया का अकाउंट है उसे भी बीजेपी डीएक्टिवेट करा दे रही है। ये कोशिश की गई, लेकिन बाद में जब ये पॉलिसी, सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है, जो हम लोग हमेशा गाइडलाइंस को देखते हैं कि किसी तरीके के हिंसक तस्वीरें, किसी तरीके के जो मानक बना रखे हैं फेसबुक ने, उन मानकों के खिलाफ कोई बात लिखी जाती है, पढ़ी जाती है या अपलोड की जाती है, कोई वीडियो फोटो किसी भी फॉर्मेट में, तो ऐसे में कार्रवाई सोशल मीडिया कंपनियों की तरफ से देखने को मिलता है। उसी कड़ी में ये कार्रवाई थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि अपने कैडर के बीच में सीधे तौर पर मैसेज ले जाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने, उनके बड़े नेताओं ने की कि सोशल मीडिया पे भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने जो बात कही वो सीधे तौर पर यही मैसेज देने की। फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने पर अखिलेश यादव का बयान अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मैंने पत्रकार की मौत पर पोस्ट किया था, इसीलिए अकाउंट को सस्पेंड किया गया। जनता की आवाज उठाने पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। अखिलेश यादव का फेसबुक पेज जो कि देखिए ब्लॉक किया गया था और अब उन्होंने कहा कि जमीन पर काम करते रहेंगे 16 घंटे तक। ऐसा रहा जब अखिलेश यादव का अकाउंट ब्लॉक रहा। हालांकि उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, इसको लेकर सुनिए आप। बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया,
और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था, और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस, तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं, बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था, और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने, वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई हमारी कामयाब होगी। इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीन पर ही जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। अजय दुबे लखनऊ से जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। अजय, सियासी घमासान मचा हुआ है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के बयान के बाद? अजय, ये फेसबुक को लेकर गतिविधि हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही सबसे पहले मुद्दा उठाना शुरू किया और मेटा कंपनी जो है, मदर कंपनी फेसबुक की, उसको घेरना शुरू कर दिया। तमाम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो फेसबुक से लेकर ट्विटर तक बदले जाने लगे। अखिलेश यादव के पक्ष में करने की कोशिश सपा के नेताओं ने की, लेकिन अब जब प्रोफाइल डीएक्टिवेट जो हुई थी वो अब फिर से एक्टिवेट हो गई। अखिलेश यादव खुद भी ये बात कह रहे हैं कि जो उनके लिए चैलेंजेस हैं अब वो ग्राउंड पर ज़्यादा है और ग्राउंड पर ज़्यादा काम करेंगे। और जो भाजपा के नेता हैं खुद, चाहे वो जो सोशल मीडिया के हेड अमित मालवीय वो हो और दूसरे लखनऊ के भी प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि जो आपने लिखा फेसबुक की खुद की गाइडलाइंस है, जो सोशल मॉनिटरिंग है उनकी, उसके आधार पर वो गड़बड़ पाया गया तो फेसबुक ने आपने कार्रवाई की, जबकि समाजवादी पार्टी इसके पीछे राजनीतिक कारणों की बात कर रही है। तो सीधे तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी अपने जो भी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। चाहे वो अपने उम्मीदवारों की सूची को ही सामने लाना हो तो भी वो उसे फेसबुक और एक्स पर ही लेकर जाती है, ना कि पहले मीडिया के बीच लेकर आती है। तो सोशल मीडिया को लेकर समाजवादी पार्टी का एग्रेशन देखने को हमेशा से मिला है, लेकिन इस घटना के बाद सीधे तौर पर उनका अप्रोच बदलता हुआ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अजय, मेटा ने तो क्लैरिफिकेशन दिया, इसके बावजूद आखिर बीजेपी को निशाने पर अखिलेश क्यों ले रहे हैं इस पूरे मुद्दे में? अब बिल्कुल देखिए, राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश और अपने समर्थकों के बीच में ये मैसेज ले जाने की कोशिश है कि किस तरीके से पूरी जो मशीनरी है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। यही कारण है कि ये मैसेज नीचे तक ले जाने की, अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच ले जाने की कोशिश है कि अब जो सोशल मीडिया का अकाउंट है उसे भी बीजेपी डीएक्टिवेट करा दे रही है। ये कोशिश की गई, लेकिन बाद में जब ये पॉलिसी, सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है, जो हम लोग हमेशा गाइडलाइंस को देखते हैं कि किसी तरीके के हिंसक तस्वीरें, किसी तरीके के जो मानक बना रखे हैं फेसबुक ने, उन मानकों के खिलाफ कोई बात लिखी जाती है, पढ़ी जाती है या अपलोड की जाती है, कोई वीडियो फोटो किसी भी फॉर्मेट में, तो ऐसे में कार्रवाई सोशल मीडिया कंपनियों की तरफ से देखने को मिलता है। उसी कड़ी में ये कार्रवाई थी। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि अपने कैडर के बीच में सीधे तौर पर मैसेज ले जाने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने, उनके बड़े नेताओं ने की कि सोशल मीडिया पे भी उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने जो बात कही वो सीधे तौर पर यही मैसेज देने की